कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके हायर एजुकेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, ये चैप्टर आपको बेसिक बहुत साइंस अगर लेते हो केमिस्ट्री तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आपके बोर्ड हो गए, कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, ठीक है, आपके एनटीएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सब आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर आपको आंसर देखना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, पहले सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आपका बोलता है पहला क्वेश्चन कि बकमिंस्टर फुलरिन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। तो ये आपका मैन मेड सिंथेटिक आपका एलोट्रॉप्स है, किसका, कार्बन का है। 60 कार्बन एटम से एक क्या बना हुआ है, फुटबॉल शेप, इसका जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, ये आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है क्या कि आपके जो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर। अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम के बीच मिनिमम कितना, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं सर। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में फार्मूला क्या होना चाहिए आपका, अनसैचुरेटेड अल्किन है तो इसका फार्मूला होता है CnH2n, मीन्स कि कार्बन का डबल होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, अल्काइन है तो अल्काइन के लिए अल्काइन में क्या होता है सर फार्मूला, CnH2n -2 होना चाहिए। CnH2n मीन्स कि कार्बन के डबल होना चाहिए, हाइड्रोजन जो होगा कार्बन का डबल से 2 कम होना चाहिए, तो ये आपका अल्काइन होगा सर। आप फार्मूला में देख लो क्या है, यहाँ पे C2H6 और C4H6। ये देखो C2H6 डबल के क्या, 2 डबल, जो कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 6 है, मीन्स कि डबल का उसका 2 गुना से 2 ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका इथेन है सर। और ये आपका क्या है, कार्बन के डबल कौन है, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के डबल से 2 क्या है कम है, तो ये क्या है आपका बुटाइन है। तो ये एक आपका क्या सैचुरेटेड कंपाउंड है और एक आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें जो है आपका बी का ऑप्शन, ये आपका क्या हेक्सिन है सर। C6H12 जो होता है हेक्सिन है, ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन C5H12 जो है आपका क्या, आपका पेंटेन है, अल्केन है सर, ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप देखो, ये आप जो देखो कि C4H6 एंड C6H12, ये जो आपका है सर, आपका C4H6 आपका क्या हो गया, बुटाइन है, ये आपका क्या है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और 6 और H12 आपका क्या है सर, हेक्सेन है। क्या है, हेक्सेन है। देखो इसका जो कार्बन हाइड्रोजन है वो कार्बन का डबल है। ठीक, और इसमें देखो जो कार्बन हाइड्रोजन है कार्बन के डबल का 2 से कम है, कार्बन के डबल, हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल के से 2 कम है, तो ये क्या हो गया, बुटाइन है, और ये आपका क्या है, हेक्सिन हो गया। ये क्या हो गया, हेक्सिन। तो ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है सर। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपके जो हैं C4H6 और C6H12 ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो इथेन है सर, इथेन। कार्बन जो हाइड्रोजन है कार्बन से डबल, कार्बन का डबल का 2 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, अल्केन है। ये अल्केन मतलब इथेन है, इथेन है तो क्या, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और ये आपका सैचुरेटेड, ये भी आपका सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसमें भी दोनों ये क्या सैचुरेटेड, इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नहीं होगा। कौन ऑप्शन बच गया, आपका ऑप्शन सी जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 42 आपका बोलता है क्या सर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन पेंटेन मोलिकुलर फार्मूला C5H12 की नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मींस कि कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या, ये आपका क्या पेंटेन है सर, पेंटेन है तो वहां पे कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से जो बनता है उसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है सर उसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, आप जैसे जैसे आप बॉन्ड 5 बॉन्ड दे दिए कार्बन कार्बन के बीच में, आपका बॉन्ड पड़ गया सिंगल बॉन्ड। आप क्या, जितना हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन रखना है, 12 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बना लो।
ठीक है, कार्बन, एक कार्बन कितना, चार अदर एटम से क्या करेगा, आपका बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 2 बनाया है ये कार्बन, तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ये इसमें ई कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस कार्बन के लिए 3 आपके बॉन्ड बचे हुए हैं, 3 आपका इलेक्ट्रॉन इसका शेड बचा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन से एक क्या कर लेगा, शेयर बना लेगा। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया सर। आपके जो आपके कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो आप काउंट कर लो। देखो आप क्या हो गए, काउंट करो, काउंट करते हैं सर। ये आपका देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 13 14 15 16 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना बॉन्ड है, 16 बॉन्ड है सर। आप काउंट करके सिंपली क्या करना है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, जितना बॉन्ड है वो भी गिन लेना है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना है वो भी बॉन्ड गिन लेना है। तो कहा देखो 12 है, 12 हाइड्रोजन तो 12 बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होंगे। 4 बॉन्ड होंगे तो 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 बॉन्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपके कोवैलेंट बॉन्ड जो होंगे नंबर कितना, वो 16 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 आपको बोलता है क्या, कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज, कि जो प्रॉपर्टी सेल्फ कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसे क्या बोलते हैं, सेम एलिमेंट के एटम जो सेल्फ कंबाइन करता है, प्रॉपर्टी होता है लॉन्ग चेन बनाने का, कार्बन में होता है ना, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सर। कार्बन कार्बन के बीच जो लिंक करता है, एटम जो है कार्बन कार्बन के बीच लिंक करके वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है, लार्ज नंबर ऑफ चेन बना लेता है, लॉन्ग चेन बना लेता है, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका बोलता है क्या, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन इट्स मॉलिक्यूल इज, कि जो आपके कार्बन कार्बन एक आपका क्या साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है मींस कि आपके ये साइकिल में होंगे, रिंग के फॉर्म में होगा, तो उसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये आपका क्या होता है, आपका बेंजीन होता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बना के देख लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक पर एक सिंगल बॉन्ड, पहले क्या करो, सिंगल बॉन्ड दे दो, सब में सिंगल बॉन्ड दे दो। आप क्या करो, डबल बॉन्ड दे दो। क्या करना है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड हो पड़ेगा ना, एक ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा। आप क्या, ये 3 बना, ठीक। देखो कैसे बनता है, बनाते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखो यहाँ पे सी 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 सी, पहले क्या क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड पड़ जाएगा सर, सिंगल सिंगल बॉन्ड पड़ गया। क्या करना है, एक छोड़ के एक में बॉन्ड आप देना है, डबल बॉन्ड, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। देखो आप कंप्लीट हो गया ना। तो यहाँ पे देखो आप जो 6 हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो। तो ये जो हुआ सर, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है हेक्सिन। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, जिसमें आपका सिंगल कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके मॉलिक्यूल में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बेंजीन होता है। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आपका बोलता है क्या, कि द हाइड्रोकार्बन 2-मिथाइल बुटेन इज एन आइसोमर ऑफ। हाइड्रोकार्बन जो है 2-मिथाइल बुटेन जो है वो किसका आइसोमर है, वो हमें बताना है। तो 2-मिथाइल पहले क्या लिखना है, आईपीएसी नेम लिखना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना है आईपीएसी नेम का। तो क्या 2-मिथाइल बुटेन है ना, तो पहले क्या बुटेन बोला है, तो मेन कार्बन जो बुटेन है उसका बनाना है। तो बुटेन बना लिए, बुटेन बना लिए।
आप क्या 2 पे आपको क्या करना है, मिथाइल लगा देना, 2 पे क्या करना है, मिथाइल लगा देना। बाकी में नहीं तो क्या हाइड्रोजन है, जितना आपका हाइड्रोजन की कमी होगा वहां पे हाइड्रोजन लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 मिथाइल बुटेन हो गया। ये आपका किसका आइसोमर है सर, आपका पेंटेन का है। किसका, एन पेंटेन का आइसोमर से। किसका हो जाएगा, एन पेंटेन का आइसोमर से। 5 कार्बन एटम है ना, देखो 5 कार्बन एटम, तो किसका पेंटेन का ये आइसोमर से। कौन, 2 मिथाइल बुटेन। किसका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 आपका बोलता है क्या कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग ए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हैज 50 हाइड्रोजन। कितना है, 50 हाइड्रोजन है एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। अगर आपके क्या नंबर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन किया हुआ है, तो उसमें आपका 50 हाइड्रोजन एटम है। कितना है, 50 हाइड्रोजन एटम है। तो उसमें आपका जो होगा सर 50 हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें आपका जो होगा वो कार्बन एटम कितने होंगे। तो क्या होता है कि जो आपके ट्रिपल कंपाउंड अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आपका जो होता है सर, उसमें जो होता है आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है 2n-2। क्या होता है फॉर्मूला आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्कीन का CnH2n-2। तो आपके जो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है आपका 2n-2 बराबर कितना है सर 50 है। कितना है, 50 है। हाइड्रोजन एटम कितना है, 50 है। तो हमें नहीं पता तो मानते हैं CnH2n-2 अल्काइन का फॉर्मूला यही होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेंट क्या होता है, तो यही फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन एटम कितना है 2n-2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50। यहां से तो निकाल लेंगे सर, 2n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 + 2, इधर माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2 में, तो 50 + 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 52 बाय क्या हो गया 2 हो गया। क्या आ जाएगा 226 जा 26 2 जा क्या हो जाता है आपके क्या हो जाएंगे आपके 52 होता है। मींस की जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम n क्या बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा सर कितना वो 26 होगा। कितना हो जाएगा 26 होगा। क्या हो जाएगा 26 होगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्या हो गया ऑप्शन सी हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है एन अल्काइन हैज 75 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। कितना है एक अल्काइन में, अल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया सर। फॉर्मूला क्या हो गया आपका CnH2n-2। ये फॉर्मूला अल्काइन का फॉर्मूला यही होता है। इसमें कितना है 75, जो n है कितना दे दिया 75 दे दिया गया है सर। तो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी, तो उसके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा उस मॉलिक्यूल में कितना होगा। तो क्या करेंगे 2n, आपका हाइड्रोजन एटम जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है सर 2n-2। क्या करेंगे फॉर्मूला रख देंगे n कितना 75 रखेंगे, तो 2 × 75 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 × 75 कितना हो जाएगा 150 होगा सर, -2 यहाँ से क्या गया 148 आ गया। तो आपके अल्काइन में जो 75 कार्बन एटम जिसमें होगा उसमें हाइड्रोजन एटम आपका 148 होंगे सर। हाइड्रोजन एटम कितना होगा आपके 148 होंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपको बोलता है ए डायमंड टूथ साव इज यूजुअली यूज्ड फॉर। जो डायमंड टूथ साव जो होता है वो डायमंड को यूज कहाँ करते हैं हम लोग, मार्बल स्लेब को कटिंग करने के लिए। मार्बल स्लेब को काटने के लिए हम डायमंड टूथ साव को यूज करते हैं सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपका बोलता है, क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय होलर फ्रॉम ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एमोनियम साइनेट वाज। जो एमोनियम साइनेट से आपका जो बनाया गया था आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होलर के द्वारा, वो क्या बनाया गया था यूरिया बनाया गया था सर। यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है आर्टिफिशियल कंपाउंड जो होलर के द्वारा एमोनियम साइनेट से बनाया गया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है सर NH2CONH2, ये फॉर्मूला आपका होता है। या कह सकते हैं NH2 और CO, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका आपका यूरिया का। सबसे पहले जो होलर है यूरिया का फॉर्मेशन किया हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 बोलता है आपका, 50 आपका बोलता है क्या वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कौन इसमें एलोट्रोप कार्बन का नहीं है। डायमंड आपका क्या एलोट्रोप है, कार्बन का स्वरूप है। आपका ग्रेफाइट भी आपका स्वरूप है किसका कार्बन का। बकमिंस्टर फुलरिन भी क्या है
क्यूमिन जो है सर वो आपका कार्बन का एलोट्रोप्स नहीं है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 51 आपका बोलता है सर, 51 आपका क्या बोलता है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम्ड एज 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन है उसमें कितना आपका कार्बन एटम है ये हमें बताना है। तो इसमें कार्बन एटम 2,2 डायमिथाइल, 2,2 डायमिथाइल यही हो जाएगा इसका नेमिंग, 2,2 डायमिथाइल। 2 पे क्या करेंगे, आपका दो मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन एटम देखो, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, टोटल कितना कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है आपका 2,2 डायमिथाइल। ये किसका आइसोटॉप्स है, ये आपका ये आइसोमर्स है सर, आइसोमर्स है, किसका आइसोमर्स है, आपका पेंटेन का आइसोमर्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 आपका बोलता है क्या, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। तो जो पेयर ऑफ एलिमेंट कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, शो करता है, तो आपके कौन शो करते हैं, कार्बन एंड सिलिकॉन। कौन कौन, कार्बन एंड सिलिकॉन करता है सर, कार्बन एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना 7 से 8 एटम तक जाता है, लेकिन वो वीक पड़ जाता है, उसका बॉन्ड जो है वीक बन जाता है, उसके बाद आगे वो फर्दर कंपाउंड नहीं बना पाता है। तो कौन कौन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन एंड कार्बन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 53 बोलता है कि ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैज 50 हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितना आपका है, 50 हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, तो उसके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा वो हमें निकालना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या, अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो क्या, अल्केन। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो हाइड्रोजन एटम कितना दिया हुआ है सर, 50, मीन्स की 2n+2 बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। और आपका जो है सर n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2n = 50 - 2, इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 माइनस में। तो यहां से 2n = इधर 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में। 50 - 2 क्या हो जाएगा, 48, 48 बाई क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ये आपका डिवाइड हो जाएगा कितना, 24, 2 जा क्या हो जाता है आपके 48 होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 24 होगा सर। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो आपको अगर अल्केन अल्कीन अल्काइन का फॉर्मूला पता है और आपका कोई भी एटम दे दिए, कार्बन एटम दे दिए, पूछ ले हाइड्रोजन एटम, तो निकाल लोगे। हाइड्रोजन एटम दे दिया है, कार्बन एटम निकालने बोले तो आप निकाल सकते हो, कि फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो इजिली से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। चलते हैं आप नेक्स्ट 54 आपका बोलता है क्या, देखिए 54 आपका बोलता है ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड हैज 100 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोकार्बन है क्या, डबल बॉन्ड, एक उसमें एक डबल बॉन्ड है जिसमें कितना 100 कार्बन एटम है सर। तो उसके आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी, तो उसमें आपके जो होंगे, आपकी जो हाइड्रोजन एटम होगा 100 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल, 1 डबल बॉन्ड उसमें कंटेंट किया हुआ है, उसके हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। तो डबल बॉन्ड वाला में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है कार्बन एटम के क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, कार्बन एटम से क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन एटम डबल हो जाते हैं। तो 100 कार्बन एटम क्या हो जाएगा, 200 आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम। अब फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं तो 1 डबल बॉन्ड मतलब कि अल्कीन है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है सर, HN2H2n, यही होता है। तो अगर n क्या बस शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो यहां से आपका हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 क्या हो जाएंगे, 200। हाइड्रोजन एटम कितना हो गया सर आपका, 200। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपका बोलता है क्या, कि देखिए द हाइड्रोकार्बन विच हैज अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग इज। क्या एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड है, वो इन दी फॉर्म ऑफ रिंग, वो रिंग के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेंजीन बोलते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्या फॉर्मूला होता है, C6H6 होता है। ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है सर। ठीक है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, देख लो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले ये सिंगल बॉन्ड सब में डाल दो,
अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है। और इससे H6 है ना, तो एक एक हाइड्रोजन देखो कमी है, एक एक बॉन्ड इसमें कमी है, 3 ही बॉन्ड बना, सब में 3 बॉन्ड बना, तो एक एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाता है, क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और आपका डबल बॉन्ड होता है, वो किसमें होता है सर, बेंजीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है आपका क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, किसमें आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता है, शो नहीं करता है, आइसोमेरिज्म कौन नहीं शो करता है। तो आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हाइड्रोकार्बन, मिनिमम का हाइड्रोकार्बन कितना चाहिए सर, 4 चाहिए, कार्बन एटम कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो कौन नहीं शो करेगा, आपका कार्बन 3 एटम वाला शो नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है प्रोपेन आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट एग्जिबिट, ये तो देख लिए 56 आइसोमेरिज्म किसको बोलते थे, फिर आइसोमेरिज्म जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो आइसोमेरिज्म कितना चाहिए, 4 कार्बन एटम चाहिए आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो कौन नहीं शो करेगा, आपका आपका प्रोपेन जो है वो आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 आपका बोलता है क्या, द पेंसिल लीड आर मेड अप ऑफ मेनली, जो पेंसिल लीड होता है, पेंसिल का जो लीड बना हुआ रहता है, ये किसका बना रहता है सर, आपका ग्रेफाइट का बना रहता है, किसका बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है क्या, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फाउंड बाय हाइड्रोकार्बन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, पेंटेन का जो है कितना आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स बनता है, तो कितना बनता है, 3 आइसोमर्स बनता है सर। पहला एन पेंटेन देखिएगा बना के 3 बनेगा एन पेंटेन, दूसरा जो है आइसोपेंटेन है, ठीक है, आइसोपेंटेन, और चौथा जो है तीसरा वो नियोपेंटेन बनता है सर। तो कितना, ये 3 आपके आइसोमर्स कितना बनते हैं, 3 बनते हैं। कितना आइसोमर्स बनते हैं पेंडेंट का, 3 आइसोमर्स बनता है सर, एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद होता है 59 का, द नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्वाइंड इन स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ बकमिंस्टर फुलर इज, बकमिंस्टर फुलर में जो स्फेरिकल मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें कितना होता है, 60 कार्बन एटम होते हैं, कितना होते हैं, 60। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ होमोलॉगी ऑफ बुटेन, होमोलोगस ऑफ बुटेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है सर, ये आपका क्या, अल्केन है सर। तो बुटेन है ना, क्या हो जाएगा, C4H12, क्या हो जाएगा, C4 आपका H10, सॉरी C4H10, कोई दिख रहा है, C4 बुटेन का C4H10, होमोलोगो ऑफ क्या, बुटेन का होमोलोगस कौन होगा, ये हमें निकालना मोलिकुलर फॉर्मूला। तो C4 क्या फॉर्मूला है, CN, बुटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, मीन्स कि कार्बन जो हाइड्रोजन एटम है, कार्बन के डबल के 2 ज्यादा है, मीन्स कि अल्केन का ये आपका होमोलोगस बताना है। तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2, यही होगा सर, CnH2n+2। तो आप देखो कौन फॉर्मूला में बैठता है वही, तो आपके होमोलोगस ये क्या हो जाएगा, ये आपका अल्कीन है सर, बुटीन है, ये तो नहीं होगा होमोलोगस, ये भी आपका नहीं होगा। तो कौन होगा आपका यहाँ पे, ये C3H6 क्या है, प्रोपीन है। क्या होगा, बुटेन का होमोलोगस प्रोपेन होता है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C3H8 होगा सर, C3H8, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो अल्केन का होमोलोगस देखना, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसका डिफरेंस CH2 से करे, और जनरल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और इसका मोलिकुलर मास कितना से डिफर करे, सक्सेसिव CH2 से करे, ठीक है, CH2 से करे, इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना करे और लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज करे। तो ये आपके होमोलोगस सीरीज का क्या है, प्रॉपर्टीज है सर। तो होमोलोगस सीरीज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42 आपको बोलता है क्या, कि वन ऑफ द फ्लोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला है जो इसमें आपके 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करता है, दिस मोलिकुलर फॉर्मूला इज। तो उसमें आपके जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है सर, ये हमें निकालना बताना है, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो ये आपको बताना है कैसे, आप देखो बताओगे। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है, ये आपका कीटोन का और आपका जो है अल्डिहाइड का, कीटोन और अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है सर, CnH2n CnH2nO होता है।
क्या होता है, CnH2nO होता है सर। ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, कीटोन और किसका, कीटोन एंड आपका अल्डिहाइड का। तो देखो C5H10 को यहां पे लिख देते हैं, बनाते हैं तो क्या बनेगा, C 5 बार देना पड़ेगा। ये क्या हो गया आपका पेंटेनल हो गया, पेंटेनल। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, पेंटेनल होगा। देखो कितना हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगा दिए। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। तो 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और 5 आपका कार्बन हो गया। ये आपका क्या, पेंटेनल हो गया सर, पेंटेनल हो गया। आप कीटोन बनाते हैं सर, कीटोन, कीटोन बनाते हैं। तो कीटोन बनाएंगे तो यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। देखो आपके हाइड्रोजन 10 हो गए, कार्बन आपका क्या 5 हो गया और आपका कितना ऑक्सीजन 1 हो गया। तो आपके जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। वो कौन कौन, अल्डिहाइड और कीटोन होता है सर। तो ये आपका प्रोपेनो, ये क्या हो गया, पेंटेनोन हो गया। क्या हो गया सर, पेंटेनोन हो गया। क्या हो गया, पेंटेनोन हो गया। ठीक है, पेंटेन 3 ओन हो गया, पेंटेन 3 ओन हो गया। किस पे कीटोन है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो पेंटेन 3 ओन हो गया इसका आईपीएसी नेम। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी होगा। समझ में आ गया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 आपका बोलता है, जिन्हें आपको आइसोमेरिज्म पढ़ना है एक शॉर्ट में, वो आप मेरे वीडियो के जा सकते हो, लेक्चर में आप सर्च करना कार्बन कंपाउंड, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बन कंपाउंड का आपका चैप्टर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं, ये सारे डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम क्या कि 43 बोलता है। 43 बोलता है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज किसका है, अल्काइन का फिफ्थ मेंबर। तो अल्काइन कहां से स्टार्ट होता है सर, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। पहला मेंबर जो होता है अल्काइन का वो क्या होता है, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, इथाइन। तो आपकी कौन मेंबर पूछे, फिफ्थ मेंबर। तो क्या हो जाएगा, कार्बन एटम कितना होगा, 6 होगा सर। क्या होगा, फिफ्थ मेंबर का 6 होगा। क्या होगा, देखो 2 कार्बन एटम क्या, पहले क्या इथाइन हो गया, फिर क्या होगा प्रोपैन होगा, फिर क्या होगा सर, प्रोपैन के बाद बुटाइन होगा, बुटाइन के बाद क्या होगा सर, पेंटाइन होगा, पेंटाइन के बाद क्या होगा सर, हेक्साइन होगा। क्या होगा, हेक्साइन होगा। हेक्साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, C6H10 हो जाएगा। ये आपका क्या है, हेक्साइन है। तो 6 मेंबर जो आपका, सॉरी फिफ्थ मेंबर जो होगा अल्काइन का होमोलोगस सीरीज का, अल्काइन का होमोलोगस सीरीज का फिफ्थ मेंबर जो होगा उसका मोलिकुलर कितना कार्बन एटम कंटेंट किया रहेगा, 6 कार्बन एटम किया रहेगा। ये मत मार देना 5, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि आपका अल्काइन कहां से स्टार्ट होता है, मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म अल्कीन या अल्काइन कितना, 2 कार्बन एटम चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, इसलिए वहां 2 से स्टार्ट होता है सर। तो क्या फिफ्थ मेंबर जो होगा क्या होगा, 6 कार्बन एटम के फिफ्थ मेंबर होंगे अल्काइन होमोलोगस सीरीज का ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि वन ऑफ द फ्लोइंग बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग ए फ्लेम, कि एक जो आपका जलता है विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम, वो क्या होता है, आपका एलपीजी होता है सर। एलपीजी बिना फ्लेम का आपका जलता है, क्योंकि ये ब्लू फ्लेम देते हैं। क्या होता है, सॉरी आपका जो 44 का जो विदाउट फ्लेम कौन जलता है, आपका जो एलपीजी है वो भी आपका ब्लू फ्लेम से जलता है, वुड भी आपका फ्लेम से चलता है, कैंडल में भी आपका फ्लेम आता है। तो वैसा सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जो वेपराइज नहीं होगा वो आपका क्या, फ्लेम के साथ नहीं जलता है। फॉर एग्जांपल कोल एंड चारकोल जो है वो वेपराइज नहीं हो पाएगा, वो वेपराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, वोलेटाइल मटेरियल नहीं है, तो ये आपका क्या, फ्लेम के साथ नहीं जलता है सर, वो बर्न करेगा विदाउट फ्लेम। तो किसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा, चारकोल में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो होगा चारकोल, वो विदाउट फ्लेम से जलता है, क्योंकि ये आपका सॉलिड मटेरियल है और ये आपका वोलेटाइल नहीं होता है। आप जलाए भी होंगे तो चारकोल, लकड़ी को जला के जो आपका अवशेष बचता है, ठीक है, उसको चारकोल बोलते हैं। चारकोल को आप जलाए होंगे तो उसमें आपका क्या, फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन हीट प्रोड्यूस देता है। वुड आपका क्या, वुड में देखे होंगे फ्लेम आता है, एलपीजी में भी आपका फ्लेम आता है, कैंडल में भी फ्लेम आता है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
45 आपका बोलता है क्या, द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडिल ऑफ ए कार्बन चेन इज, जो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा कार्बन चेन के मिडिल में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप एक ऐसा है जो हमेशा क्या मिडिल में जुड़ता है, कार्बन चेन के मिडिल में आता है। कौन, आपका कीटोन ग्रुप सर। कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के मिडिल में आते हैं। तो कौन आता है, कीटोन आता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट है 46 आपका बोलता है क्या कि 46 आपका बोलता है क्या कि द मोलिकुलर फॉर्मूले ऑफ सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो, कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। विच ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप, किसमें अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन किया हुआ है वो हमें बताना है सर। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला जो होता है सर वो क्या आता है, CnH2nO होता है। अल्डिहाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2nO होता है सर। तो आप देखो जो हाइड्रोजन है, डबल हाइड्रोजन जो है कार्बन एटम के डबल है और एक ऑक्सीजन है, तो देख लो C3H6O। तो यही तो आपको दिख रहा है ना, आपको यही दिख रहा है ना। तो ए आपका क्या हो गया, ए आपका जो है, ए आपका क्या है, प्रोपेनल है सर, प्रोपेनल है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो तीन कार्बन एटम बनाओ, एक यहाँ पे O दे दो, एक यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H, सारा क्या है, कार्बन के सारे जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके चारों क्या करना है, कंपाउंड बॉन्ड बना लेगा। चारों बॉन्ड बनना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, चारों। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा सर। तो अल्डिहाइड का जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो मोलिकुलर फॉर्मूला कौन होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये आपका जो है प्रोपेनोइक एसिड का है, ये आपका जो फॉर्मूला है सर ये आपका क्या, प्रोपेनॉल का है, प्रोपेनॉल का है, बल्कि अल्कोहल का है। ये आपका प्रोपाइल अल्कोहल है सर। ये आपका क्या, प्रोपेनोइक एसिड है सर। और ये आपका जो ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है सर, ये क्लोरोप्रोपेन। तो कौन अल्डिहाइड का जो फॉर्मूला कंटेंट किया हुआ है, कौन किया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आपका बोलता है क्या, 47 बोलता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर आइसोमेरिक विथ वन अनदर आर, कौन आइसोमेरिक है एक दूसरे का। आइसोमेरिक बोले तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अल्डिहाइड और कीटोन जो है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है सर, क्या होता है, CnH2nO होता है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। किसमें अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। कीटोन एंड अल्डिहाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर आइसोमेरिक विथ वन अनदर। ये दोनों क्या है, आपके आइसोमेरिक है एक दूसरे का। कौन, कीटोन और अल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है द फ्यूल विच यूजुअली बर्न विथ ए ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम कौन बनेगा, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या, जिसमें आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले वो आपका ब्लू फ्लेम से जलता है। तो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन, LPG जो गैस है वो आपका ब्लू फ्लेम से जलता है सर। समझ में आ गया, क्योंकि ये आपका ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो आपके ब्लू फ्लेम से जलते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 49 आपको बोलता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग ए येलो एंड लुमिनियस फ्लेम। कौन येलो और लुमिनियस फ्लेम देता है जब जलाते हैं तो कौन आपका येलो और लुमिनियस फ्लेम देता है, मीन्स की चमक भी देता है, लाइट भी देता है और येलो भी। तो वैक्स को जब आप जलाते हो सर, कैंडल वैक्स को, तो ये क्या येलो देता है और आपका लुमिनियस फ्लेम देता है। लुमिनियस मतलब लाइट देता है। तो कैंडल से आप पढ़ते होंगे ना, तो वैक्स जो है येलो के फ्लेम के साथ लुमिनियस फ्लेम देता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। फ्लेम तो किसमें नहीं देता है, चारकोल में तो फ्लेम नहीं देता है, कोक में भी तो फ्लेम नहीं देता है, नेचुरल गैस में फ्लेम देता है लेकिन कैसा, ब्लू देता है। लेकिन आपका येलो और लुमिनियस फ्लेम किसमें देता है, आपका ऑप्शन सी वैक्स में देता है सर। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोलता है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C48H94। मोलिकुलर फार्मूला क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो C48 है और H94 है। दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू दी होमोलोगस सीरीज ऑफ। तो एक इसका होमोलोगस सीरीज है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो जो आपका हाइड्रोजन एटम है सर वो कार्बन के डबल से 2 कम है, कार्बन के डबल से 2 कम है, तो क्या होता है, अल्काइन होता है। जो आपका फार्मूला क्या है, CnH2n-2, यही है ना, फार्मूला पे डिपेंड है ये। C48 देखो इसी पे आएगा, C48H आपका 2 × 48 - 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, C48 और आपका H जो है 94 आ गया सर।
ए आपका आ गया, तो ए आपका क्या है, अल्काइन का होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है, कौन, C4H94, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है वन ऑफ द फ्लोइंग मोलिकुलर फॉर्मूले रिप्रेजेंट ए कीटोन, कि एक इसमें आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कीटोन कर रहा है, वो फॉर्मूला क्या है हमें बताना है। तो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है सर वो आपका CnH2nO होता है, क्या होता है, CnH2nO होता है। तो देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6H12O होगा, कोई दिखा आपका, ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका क्या कीटोन है, ये क्या है आपका हेक्सेनोन है सर, क्या है, हेक्सेनोन है, क्या है सर, हेक्सेनोन है। समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपको बोलता है क्या, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, कौन इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये हमें बताना है सर। फॉसिल फ्यूल कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो कोक जो है कोयला का, क्या है, कोयला का जो आपका जो इसको क्या पोड़ा जो बनाते हैं कोयला का, ये जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल होता है उसको खत्म करके सिर्फ कोक जो बचाते हैं वो आपका कोक होता है। तो कोल हो गया, पेट्रोल हो गया और आपका कोल हो गया, ये आपके क्या फॉसिल फ्यूल हैं। कौन नहीं है, चारकोल। चारकोल किससे बना हुआ रहता है सर, वुड से बना हुआ रहता है, किससे बना रहता है, वुड। तो वुड आपका जो लकड़ी जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 आपका बोलता है क्या, बुटेनोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप, जो आपका बोलता है बुटेनोन जो है 4 कार्बन कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप है ओन है ना, ONE। तो ONE किससे आता है सर, कीटोन से आता है, किससे आता है, कीटोन से आता है। तो क्या हो जाएगा, एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका CO, ये आपका आएगा, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54 आपका बोलता है क्या, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन। तो कीटोन बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिक्वायर्ड टू फॉर्म कीटोन कितना, 3 कार्बन एटम चाहिए। तो पहला आपका क्या बनता है, तो आपके कितना कार्बन एटम चाहिए थर्ड मेंबर बनाने के लिए, आपके 5 कार्बन एटम, कितना चाहिए सर, 5 कार्बन एटम। दूसरा मेंबर कितना का होगा, 4 कार्बन एटम का, 5, तीसरा जो आपका कितना 5 कार्बन एटम के होंगे। तो मतलब फार्मूला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, C5H10O हो जाएगा, यही आपका फार्मूला होगा किसका, कीटोन का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कीटोन का जो थर्ड मेंबर जो होंगे वो C5H10O हो जाएगा, कौन फार्मूला हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला कीटोन का क्या होता है, CnH2nO होता है सर। अब बोलता है क्या 55 का, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल में आपका कौन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो Al जो आपका लग रहा है, किसका लग रहा है, अल्डिहाइड का, किसका लग रहा है सर, अल्डिहाइड का, कौन है, अल्डिहाइड, प्रोपेनल। Al अगर जुट रहा है लास्ट में ई हटके तो क्या है, अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO। कौन दिखा, ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे सर। अब चलते हैं और आगे इसका देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, कि व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द उटेंसिल्स इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स दैट, कि अगर आपका बॉटम उटेंसिल्स के बाहर आपका क्या हो रहा है, ब्लैक लग रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, कि जो फ्यूल है सर वो कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहा है, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कि अगर आपके उटेंसिल्स के बाहर में ब्लैक लग रहे हैं, बॉटम में अगर ब्लैक कैंड हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो फ्यूल है वो कंप्लीटली अच्छा से नहीं जल रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 बोलता है कि when ethanol is heated with alkaline potassium permanganate solution it gets converted into ethanoic acid, मीन्स कि इथेनॉल को किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड किसमें, अल्कलाइन क्या है आपका KMNO4 है, अल्कलाइन KMNO4 है, आपका अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट है। तो आपके अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और पोटासियम परमैंगनेट खुद रिड्यूस होके इथेनॉल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, इथेनोइक एसिड में चेंज कर देता है सर। तो आपके अल्कलाइन जो यहाँ पे पोटासियम परमैंगनेट है वो क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम कर रहा है। या एसिडिफाइड आपका पोटासियम डाइक्रोमेट आएगा, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट अगर है, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, इथेनोइक एसिड में, तो वहां पे आपका अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट बोलो या आप ये एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट बोलो, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप पढ़ के आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, क्या होता है, जो खुद को जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो, उसे क्या बोलेंगे, उस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। मीन्स कि ये बोला जाता है जो खुद को रिड्यूज होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, मीन्स कि ऑक्सीजन को दूसरे में क्या करवाए, ऑक्सीजन ऐड करवा दी। तो इथेनॉल में क्या करवाया, ऑक्सीजन ऐड करवा दिया सर, तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आता है 52 आपका बोलता है व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस। जब इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इथिन बन जाता है। क्या बन जाता है, इथिन बन जाता है सर। तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है, ठीक है। जैसे मानो कि यहाँ पे इथेनॉल है, CH3CH2OH है, तो क्या करेगा, एक H यहाँ से निकलेगा सर और AOH, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकाल के क्या करता है, यहाँ पे जैसे कंक H2SO4 डालते हैं, कंक H2SO4 डालते हैं और 170 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाता है, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाता है, इथिन बन जाता है सर। तो इसका जो आपकी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है क्या, 53 आपका बोलता है व्हेन ए वेजिटेबल ऑयल इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लेडियम कैटेलिस्ट इट्स फॉर्म ए फैट। ये क्या बना रहा है, फैट बना रहा है सर, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसका है, एडिशन रिएक्शन का है कि वेजिटेबल ऑयल आपका कैसा होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जैसे आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हो किसके प्रेजेंस में, निकल या प्लेडियम के प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका वेजिटेबल घी या फैट बनता है सर। तो ये आपका क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सॉप मॉलिक्यूल हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, द सॉप मॉलिक्यूल हैज, सॉप मॉलिक्यूल में आपका क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, कुछ तरह इस तरह होता है, ठीक। ये आपका होता है COO-Na+, ये आपका जो COO-Na+ जो होता है ये आपका क्या होता है सर, ये आपका जो होता है ये क्या, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मीन्स कि वाटर सोल्यूबल होता है। और जो आपका टेल पार्ट होता है वो आपका क्या, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मीन्स कि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। तो इसमें जो है हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या 55 में। 55 बोलता है आपका क्या क्वेश्चन नंबर कि क्लोरीन रिएक्ट विथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये आप CH4 है और Cl2 का रिएक्शन करवा रहे किसके प्रेजेंस में होता है सर, HMu सनलाइट के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन करता है। HMu सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, CH3Cl और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। फिर जब तक अगर क्लोरीन अगर ज़्यादा में है तो क्या बना देता है, लास्ट तक प्रोडक्ट बनाता है आपका CCl4 बना देता है। अगर ये लिमिटेड में है तो कहाँ रिएक्शन रुक जाता है, यहीं पे, ठीक है, ये आपका क्लोरोमीथेन पे रुक जाता है। और अगर क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो क्या बना लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है। किसके प्रेजेंस में होता है, आपके सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोलता है आपके जो क्वेश्चन नंबर, इन ए सॉफ्ट मिसेल, मिसेल किसको बोलते हैं, एक आपका इस तरह का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये आपका क्या सर्कुलर फॉर्म में बनाता है, क्या बनाता है, सर्कुलर, ये सर्कल बनाता है सर। तो ये आपका यहाँ पे कोई गए तो मिसेल, जो मिसेल आपका फॉर्मेशन होता है, आयनिक जो इंड होता है इसका आयनिक इंड COO-N,
Na+ जो आयनिक इंड होता है सर, वो आपका सर्कल के सेंटर के बाहर होते हैं, और आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जो आपका हाइड्रोकार्बन इंड होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन इंड। हाइड्रोकार्बन इंड जो होता है वो आपके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोकार्बन इंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड आयनिक इंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि आयनिक इंड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, और आपका हाइड्रोकार्बन जो इंड है वो किधर, सेंटर की तरफ होता है सर। इसी को बोलते हैं मिसेल। इसी तरह का फॉर्मेशन होता है ना मिसेल में, तो ये आपका मिसेल का फॉर्मेशन करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट 57 आपको बोलता है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। जब इथेनॉल को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट फॉर्म 2 प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट्स आर, जैसे इथेनॉल है CH3 CH2O आपका H है, किससे रिएक्ट करवा दिए सर, सोडियम से रिएक्ट करवा दिए। क्या बना लेगा, आपका सोडियम इथोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम इथोक्साइड बना लेगा, CH3 CH2O Na बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो यहाँ पे 2 बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आपके देखो ये क्या हो जाता है, ये सोडियम इथोक्साइड, ये क्या नाम है इसका, सोडियम इथोक्साइड नाम है। क्या नाम है सर, सोडियम इथोक्साइड है, और ये हाइड्रोजन गैस क्या देगा प्रोडक्ट में, सोडियम इथोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है सर कि विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ अबाउट, विनेगर में आपका 5 से 8% एसिटिक एसिड कंटेन किया रहता है, या इथेनोइक एसिड कंटेन किया रहता है, किसमें, वाटर में। तो क्या हो जाएगा, 5 to विनेगर इज ए सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% इथेनोइक एसिड इन वाटर। वाटर में 5 से 8% क्या रहता है, अगर मानो कि अगर आपका 100 पानी है तो उसका 5 से 8%, 5 से 8 अगर ml पानी है तो इसमें 5 से 8 ml क्या होगा, आपका इथेनोइक एसिड होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका विनेगर बोलते हैं सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है 59 आपका क्या बोलता है कि वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज नॉट एडेड टू डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, जो आपका खराब अल्कोहल बनाया जाता है डीनेचर्ड में, तो उसमें क्या ऐड नहीं किया जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल तो ऐड किया जाता है सर, कॉपर सल्फेट भी ऐड किया जाता है, और पैराडिन भी ऐड किया जाता है। क्या नहीं ऐड किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड नहीं किया जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के समय में आपका क्लोरोफॉर्म का एडिशन नहीं होता। तो क्या पूछा, एडिशन क्या नहीं ऐड करते, क्या नहीं ऐड करते, क्लोरोफॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट डिकलराइज द रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, दिस कंपाउंड इज। अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन्स की डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्रोमीन वाटर को क्या कर देगा, रेड ब्राउन वाटर जो है ब्रोमीन का, वो डिकलराइज कर देता है। क्या कर देता है, डिकलराइज कर देता है। लेकिन अगर सेचुरेटेड, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के एटम के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है सर, तो उसमें क्या रेड ब्राउन कलर को क्या डिकलराइज देकर पाता है, उसमें इफेक्ट नहीं डालता है। तो कौन होना चाहिए, सेचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। कौन होना चाहिए, सेचुरेटेड कंपाउंड। तो कौन है सेचुरेटेड कंपाउंड, देख लो सेचुरेटेड कंपाउंड कौन है, C6H2H क्या है 12, 20 आपका क्या है 14, ये आपका क्या है हेक्सेन है सर, और इसमें क्या कार्बन कार्बन के बीच आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ब्रोमीन वाटर को क्या रेड ब्राउन कलर को डिकलराइज नहीं कर पाएगा। कौन करता है, डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसी में करता है। तो आपके देखो अल्कीन होता है ना, ये देखो अल्कीन है सर, C14H28। हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल है, तो मतलब कि ये अल्कीन है, इसमें क्या डबल बॉन्ड आएगा, मींस कि ये ब्रोमीन वाटर क्या कर लेगा, डिकलराइज कर देगा। रेड ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन वाटर का, वो क्या कर लेगा, डिकलराइज कर देगा। C7H12 इसमें देखो हाइड्रोजन एटम जो है डबल का आपका 2 कम है, ये क्या है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है सर, ये भी क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर जो है उसका रेड कलर, जो रेड ब्राउन कलर है उसको क्या कर देगा, डिकलराइज कर देगा। इसमें देखो C6H12 जो हाइड्रोजन एटम है कार्बन के 2 से 2 ज्यादा है, मींस कि ये इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो ब्रोमीन वाटर को ये डिकलराइज नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेड ब्राउन, उसको डिकलराइज नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं, देखो डी भी देखना है तो देख लो, ये क्या है, जो हाइड्रोजन एटम है वो डबल का 2 कम है, मींस कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन हो गए, वो डिकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर के जो रेड ब्राउन कलर होता है उसको डिकलराइज कर देता है सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि द सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसनेस
विथ बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज। ब्रिस्क इफरवेनेस बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में देगा, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है सर, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3। जब अगर हम एस्टिक विनेगर में क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, CH3 COOH में रिएक्ट करवा देते हैं तो आपका क्या बन जाता है सर, आपका CH3 COONA बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम इथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है सर। तो आपके जो कार्बन ये सोडियम इथोन आपके जो है आपके क्या सोडियम इथोनेट और कार्बन यही आपका क्या ब्रिस्क इफरनेस है, यही आपका क्या ब्रिस्क इफरनेस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें होगा सर, विनेगर में। विनेगर में क्या है, एसिड प्रेजेंट है। एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क इफरनेस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है द सब्सटेंस द केमिकल विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में सोप प्रिपरेशन करने के समय में क्या रिक्वायर्ड नहीं होता है, वेजिटेबल ऑयल का तो रिक्वायर्ड है सर, बेकिंग सोडा का रिक्वायर्ड नहीं होता है, कॉस्टिक सोडा का रिक्वायर्ड है वहां पे और कॉमन सॉल्ट का, ये सब का रिक्वायर्ड है। किसका रिक्वायर्ड नहीं है, बेकिंग सोडा का वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, आपका 63 बोलता है 63 विच ऑफ द फ्लोइंग कैन डैमेज ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू ब्लाइंडनेस इफ टेकन इंटरनली। अगर हम लोग लेंगे अल्कोहल को अगर ले रहे तो कौन ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा, मिथेनॉल सर। कौन कर देगा, मिथेनॉल जो है ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और ब्लाइंडनेस अंधापन बना देता है। कौन पी लेने से, मिथेनॉल अगर आप ले रहे हो तो बहुत दिक्कत करता है, ये नहीं लेना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है कि द यूजुअल डिजीज caused by the excessive drinking of alcohol over long period of time is, कि अगर लंबे समय के लिए हम लोग दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं अल्कोहल को, तो एक डिजीज काउज करता है। उस डिजीज का नाम क्या है जो अल्कोहल के कारण होता है, वो क्रियोसिस है सर। क्या, क्रियोसिस बीमारी का नाम है, डिजीज है जो आप लंबे समय से अल्कोहल को ड्रिंक कर रहे हैं तो ये बीमारी आपको होने का डर रहेगा। क्या, क्रियोसिस। ठीक है, अब आता है 65 का। क्या बोलता है 65, विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिकुलर फार्मूला करस्पॉन्ड टू इथाइल ब्यूटानेट ईस्टर। इथाइल ब्यूटानेट ईस्टर क्या होना चाहिए, इथाइल ब्यूटानेट का जो आपका कॉमन जो जनरल फार्मूला होता है सर, ये जनरल फार्मूला ए होता है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला आपका जो होगा ये क्या होता है, CnH2nO2 होता है। क्या होना चाहिए, CnH2n। तो कार्बन का आइटम कितना है, बुटेनोट है तो बुटेन 4 कार्बन आइटम और 6 कार्बन आइटम हो गया, तो C6H12O2 कोई दिख रहा है सर, ये आपका क्या हो जाएगा, इथाइल बुटेनोट ईस्टर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखो आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा देते हैं, CH3 CH2 यहाँ क्या आ जाएगा, O आ जाएगा सर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपके AO आ जाएंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ जो आएगा आपका C5H10O, यहाँ पे C5 आपका C5 और क्या जाएगा यहाँ पे H आपका 11 आएगा सर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, ये आपका बन गया। देखो आप पे कार्बन आइटम 5 6 7 8, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम कार्बन एनाइड्स कंपाउंड के सारे क्वेश्चंस किए, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि और क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल है तो दूसरे तक भी उसको शेयर करें और लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।